Hello friends, I welcome you on your YouTube channel Samvad for Better Communication. I hope you are enjoying with your family and friends and watching videos, practicing language. I hope you keep on doing like this. But don't forget to like the videos and please ask questions if you have. If you ask questions, I'm surely going to answer you, and that will make me motivated to make more videos. Please subscribe if you have not subscribed. हर एक वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ so that आपका knowledge बढ़े and you improve your language. So without wasting time, I'll take you to my next video. Please do watch and practice with your friends and family members. Thank you very much. आज की जो स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. देखिए, इंग्लिश में या फिर यू कैन टॉक अबाउट एनी लैंग्वेज, एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं. देयर आर मेनी वेज टू से इवन ए सिंगल थिंग. सो हाउ टू एक्सप्रेस दैट, वो कम्युनिकेट कैसे करें, वो एक्सप्रेस कैसे करें, आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं. एंड आई एम श्योर आफ्टर लिसनिंग टू दिस आप इसे यूज़ कर पाएंगे, साथ में समझ पाएंगे कि जो तरीके आप यूज़ करते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या है. सो लेट्स लिसन. व्हेन यू टॉक अबाउट, जब देखिए किसी से कोई चीज़ मांगना चाहें, किसी हेल्प की ज़रूरत हो, हेल्प के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ मांग रहे हैं, तो व्हाट कैन वी यूज़, हाउ कैन वी आस्क. देखिए, एक तो तरीका मैंने आपको बताया था. आप जो फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लिसन टू माय द फर्स्ट वीडियो. किसी भी काम के लिए हमने यूज़ किया था एक्शन. जाने एक्शन, गो. आने के लिए कम, बैठने के लिए सिट, खड़े होने के लिए स्टैंड अप, देने के लिए कोई चीज़ देना हो, गिव मी समथिंग, गिव मी योर पेन, गिव मी योर मोबाइल, गिव मी योर ईयरफोन, आप यूज़ करते हैं. गिव मी समथिंग. बट ध्यान से सुनिएगा, यू कैन नॉट आस्क योर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, दैट साउंड्स बैड, गिव मी दिस. आपने पापा से पूछ लिया, गिव मी योर मोबाइल देना जरा. सो डायरेक्टली इफ यू आस्क, इट मे नॉट साउंड गुड. अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कोई चीज़ सुनने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छा लगा आपको, है या नहीं ये पता नहीं है, सुनने में अच्छा लग रहा है कोई बात, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ऑसम. बुरा भी लग सकता है, इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स बैड, यू कैन से दैट. सो लेट्स गेट बैक टू दैट. आपने यूज़ किया एक तरीका, डायरेक्टली एक्शन यूज़ कर सकते हैं. गिव मी दिस, गिव मी मोबाइल, गिव मी न्यूज़पेपर, गिव मी योर वट एवर, गिव मी न्यूज़पेपर. बट विथ रिक्वेस्ट, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट रिक्वेस्ट, के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. कैन आई हैव, मे आई हैव, could I have, might I have, or else you can say I wonder if I have. और एक तरीका, if you remember, I'll remind you, in one of our videos we talked about mind का यूज़ किया था. would you mind giving me, mind action ing, mind giving me your mobile. So बहुत सारे तरीके हैं. may I have your mobile, can I have your mobile, could you give me your mobile, could I have your mobile, might I have your mobile, I wonder if I have your mobile, or mind giving me your mobile, or else you can say would you mind giving me your mobile. So इतने सारे तरीके हैं. अब now actually what is the difference, डिफ्रेंशिएट कैसे करें और कौन सा तरीका कब यूज़ करते हैं. when to use may, when to use can, could, might. So let's talk about it. Let's see the differences. Now see, can. Initially we would talk about can. Can I have, can I ask you something. किसी से बोलना चाहिए, एक बात पूछ लूँ आपसे. Can I ask you one thing, something. can I help you, आप हेल्प के लिए ऑफर करना चाहें. Can I help you, how can I help you, how can I assist you, can I sit here. So
Actually, this you can use with anybody. In dictionary, if you say it's formal, but let me tell you, with strangers, people use जिनसे जो रिश्ता आपका रिश्ता स्ट्रेंजर के साथ में इट्स क्वाइट फॉर्मल. सो उनके साथ में पहली बार मिल रहे हैं किसी से, आपने यूज़ किया कैन आई सिट हियर. बाहर गए, कई बार यू माइट हैव फेल्ट दैट बस में हैं आप, चेंज नहीं होता, बस कंडक्टर ने कहा चेंज चाहिए, आई नीड चेंज, ही डज नॉट हैव. तो आपने पड़ोसी से मांग लिए, कैन आई हैव 500 रुपीज चेंज. सो जितना आप जानते हैं, यू आर बीइंग फॉर्मल, यू आर क्वाइट फॉर्मल. सो आप यूज़ कर सकते हैं कैन. आई होप इट्स क्लियर कि जिससे जितना आपको बात करना है उतनी बात की, आप फॉर्मल रहें तो आपने यूज़ किया कैन. वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच. तो आप यूज़ कर सकते हैं कैन. लेट्स टॉक अबाउट मे नाउ. मे आई हैव, मे आई कम. आपने यू मस्ट हैव यूज़ किया होगा आपने. मे आई आस्क यू समथिंग, मे आई आस्क यू वन थिंग, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, may I get your newspaper, may I take your camera, may I borrow your bike. आप यूज़ कर सकते हैं. देखिए, मे इट्स एक्चुअली आप रिस्पेक्ट देना चाहें सामने वाले को, कैन से ज़्यादा अच्छा माना जाता है. इन स्कूल यू माइट नॉट हैव यूज कैन आई कम इन मैम, आपने यूज़ किया होगा मे. तो मे जितना रिस्पेक्ट एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जितने रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो यूज़ किया मे. आप पड़ोसियों से मीन्स दादाजी है, ताऊ जी है, उनसे मांगना चाह रहे हैं कोई, मे आई. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कैन फॉर्मल, मे फॉर्मल, बट मे में यू आर गिविंग मोर रिस्पेक्ट. नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट कुड इज़ ऑल्सो फॉर्मल. कुड आप ऐसा समझिएगा, एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल ग्रामर. प्रैक्टिकल जो यूज़ करते हैं, आपने कहा कुड आई हैव समथिंग, कुड आई आस्क यू वन थिंग, कुड आई सिट हियर, कुड आई टेक योर मोबाइल. जितना एक्चुअली आप उनसे फॉर्मली बात कर रहे हैं उतने रिश्ते आपके मजबूत हैं उनसे. फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में यू कैन यूज़ कुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. ताऊ जैसे पूछ लिया, कुड आई गेट योर बाइक, कुड आई गेट योर की टू कार मांगनी है उनसे, कुड आई हेल्प यू, कुड यू हेल्प मी प्लीज़. आप जाना चाह रहे थे बाहर, देखा एक्चुअली योर बाइक्स टायर इज पंक्चर्ड एंड पड़ोसियों के पास में टायर फुलाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, सो यू कैन आस्क देम, कुड यू गिव मी दैट. सो एक्चुअली जो आप जैसे रिश्ते हैं उसी रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ कुड. नेक्स्ट, आई डिड नॉट मेंशन हियर, आई वंडर इफ आई हैव. आई वंडर इफ आई हैव कब यूज़ करते हैं? अगर किसी चीज़ को पाने में आपने सोचा नहीं होगा. आई वंडर इफ़ यू गिव मी योर मोबाइल. देखिए, आप यू माइट हैव सीन, जब मोबाइल लेते हैं तो कोई भी आदमी मीन्स दे लव देयर मोबाइल, और कोई मांगते हैं उस समय देते भी नहीं, एक दो दिन तो नो इट विल गेट ब्रोकन. तो आज एक्चुअली भाई से मांग लिया आपने कि इट विल बी रियली सरप्राइजिंग इफ ही गिव्स हिज मोबाइल टू यू. आई वंडर इफ आई हैव योर मोबाइल, आई वंडर इफ यू कम विथ मी. वो कभी रात को नहीं जाते हैं, he doesn't want to go out at night, but आज आप उनसे पूछ रहे हैं, I wonder if you come with us. तो यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, might I action, might you give me something, might I come, might I have 1,000 rupees from you. Might is very formal but not used मच. आपने भी शायद सुना हो या नहीं सुना, आई डोंट नो. बट माइट का यूज़
यू आर गिविंग मोर रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट कि शायद लाइक भी ना हो। बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गए आप, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, माइट आई। सो आपने देखा हो, यू माइट नॉट हैव हर्ड, सो ट्राई नॉट टू यूज इट, बट दैट्स माई जॉब टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। माइट का यूज ऐसा कर रहे हैं कि आप उनको, हे भगवान ये मेरा काम कर दो, इतनी इज्जत दे रहे हैं। सो यू कैन यूज दैट। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी दैट द यूजेस. Can I help you? How can I assist you? You saw somebody is standing outside and सोचा कि शायद उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है. Can I help you? How can I help you? How can I assist you? कभी आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है. Can you help me? Can you help me please? आप बोल सकते हैं. बुक चाहिए आपको, और कैन से ज़्यादा आप फॉर्मल होए और रिलेशन भी बनाना चाहे. Could you lend me your book? You can ask your friends. You can ask your family members. You can ask your neighbors. Could you lend me? Could I ask you one thing? एक बात पूछ लूँ आपसे. Could you tell me one thing? There are many ways. आप जिस तरीके से पूछना चाहें, the ball lies in your court. It's all up to you. May I talk to you? आपसे बात कर लूँ एक, if you don't mind. May I ask you something? May I use it? And last में these two. Now actually let me tell you that अगर आपसे कोई पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पैसे मांगे, कुड यू गिव मी 1,000 रुपीज चेंज. अब आपके पास ऑब्वियसली देखेंगे आप तो, एज वी टॉक्ड इन वन ऑफ आवर वीडियोस, आपने लेट मी सी, लेट मी चेक, और आपने नहीं मिले तो आपने कहा आई हैवंट गोट 1,000 रुपीज चेंज. बट आपको पता है योर नेबर हैज़, उन्होंने आपके सामने निकाले थे, सो ही हैज़ गॉट 1,000 रुपीज चेंज, उनसे मांग लो. अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी से चीज़ मांगने का एक्शन जो है, वर्ब है, वो होता है आस्क फॉर. आस्क फॉर, ASK, आस्क फॉर, कोई भी चीज़ मांगना. आस्क फॉर, आस्क हिम फॉर मनी, उनसे कैमरा मांग लो. आस्क योर नेबर फॉर कैमरा, अपने भाई से बाइक मांग लो. आस्क हिम फॉर बाइक. अपने सिस्टर से न्यूज़पेपर मांग लो. आस्क योर सिस्टर फॉर न्यूज़पेपर. तो हम यूज़ कर सकते हैं. सो आपने बताया पैसे मांगे, आई हैवंट गॉट 1,000 रुपीज चेंज बट माई नेबर हैज़ गॉट, सो प्लीज़ आस्क हिम फॉर चेंज. ठीक है, मुझे तो पैसे चाहिए, किसी से भी मांग लूँगा. ओके, आई विल आस्क हिम फॉर चेंज, आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, कैमरा मांग लिया आपने. कुड यू गिव मी योर कैमरा? आई हैवंट गॉट कैमरा. आपका कैमरा आपके ब्रदर लेके गए हैं, बट यू नो दैट आपके नेबर के पास में है, उनसे मांग लो. बट माई नेबर हैज़ गॉट, सो प्लीज़ आस्क हिम फॉर कैमरा, आप यूज़ कर सकते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की और हम हर वीडियो में करते हैं, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस टू यूज़. केवल समझना ही काफ़ी नहीं होगा. यूज़ देम, यूज़ मोर एंड मोर. द मोर यू यूज़, द मोर फ्लुएंट यू बिकम. सो माई रिक्वेस्ट इज़, आप बार बार यूज़ करें. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ write your problem in comment and ask me. I'm sure I will help you. Thank you very much. We'll meet in next video with next lecture. Thanks again.